कनस्तुड़िया एरिया क्षेत्र के अधीन नारायणकुड़ी ओसीपी में ब्लास्टिंग के कारण दिन प्रतिदिन आसपास के घरों में क्षति हो रही है। आज उसी ब्लास्टिंग को रोकने के विरोध में सीपीआईएम के श्रमिक संगठन सीट और 2 ग्रामीण ने मिलकर कनस्तुड़िया एरिया गेट के समक्ष घंटों जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सीपीआईएम समर्थक मौके पर उपस्थित थे। तो उसको हटा के हमारा पंचायत मेंबर के पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देखिए। और नारायणकुड़ी का गांव जैसे चरचराया है ना, अगर जिस क्वार्टर में आप रहते हो या आपका भी बाल बच्चा परिवार है, किसी घर का छत्ता में एक आवाज होता है तो आपका दिल दहलता है। बम की तरह ब्लास्टिंग होता है नारायणकुड़ी में, दूर दूर से लोगों का दिल दहलता है। चरचरा के गांव घर टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, लेकिन इससे कर्तृपक्ष निर्विकार है। क्यों? चंद नेता का पॉकेट भरने के लिए। और हमें तो ये लगता है कि चोरी का माल क्या अभी गमछा में बांध के क्या आपका टेबल के अंदर भी जमा पड़ रहा है? अगर नहीं पड़ रहा है तो खुद को ईमानदार साबित करना आपका दायित्व है। नारायणकुड़ी गांव के बगल में आके आप खड़ा होइए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और बकना है। आपके पास हम लोग कुछ दिन पहले आए थे, सुप्रियोदा बोल रहे थे, कलीम भाई बोल रहे थे, दोनों हम लोग मिलकर आए थे। हम लोग इस पूजा में, दुर्गा पूजा सामने था, उस समय जब आए थे तो आप चुप थे। यहाँ एक विधायिका आई थी, फोटो खिंचवाने वाली विधायिका, तो उसका नाम था क्या? अग्नि मीता पाल। नाम तो अग्नि है, आग का जैसा लागती भी है, लेकिन फिर बुता जाती है। क्यों? वो भी सेटिंग है। ये दोनों भाई बहन का, सरकार का, पार्टी का नेता लोग दोनों सेटिंग है। और आए तो क्या बोले? वो विधायक बोल दी कि केनो चुरी करते गए मारा गए और की पावे अनेक करे हमरा। सुनिए, एक कहानी छोटा में हम लोग पढ़ते थे। ये जो दिल्ली और बंगाल का सरकार चल रहा है ना, एक पंचतंत्र में कहानी था जो सबको आप लोग जानते हैं कि एक शेर के मुंह में कांटा फंस गया था और वो कांटा निकालने के लिए घोषणा किया कि जो मेरा कांटा निकाल लेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तो बेचारा छोटा सा चूहा पुरस्कार का लोभ में उसका गला का कांटा निकाला और कांटा निकाल के बड़ा दर्द से उसको जब राहत मिला तो चूहा बोलता, राजा जी मेरा पुरस्कार दीजिए। तो दहाड़ते हुए और हंसते हुए शेर बोलता है कि शेर के मुंह में जो तुम हाथ घुसाए थे और तुम सही सलामत चला, यही तुम्हारा पुरस्कार है। हमारा देश का सरकार बंगाल में ममता मोदी देश की जनता के साथ यही सुलूक कर रही है, इससे यही सुलूक कर रही है। अपने दांत का कांटा तो आप लोग निकलवा लेते हो और उसके बाद जब हमारा बारी आता है तो आप कहते हो यूर यूजन थ्रो पेन, तुम लिखो बेको पेन है, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं चलने देंगे, क्योंकि इस जनता का रहनुमा हम लोग हैं। हम लोग पढ़ते थे, जो रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस बहती दुनिया को संभालो यारो। और कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबियत से तो उछालो यारो। ये पढ़ के हम बड़ा हुए हैं। जनता का रहनुमा, मजदूर का रहनुमा लाल झंडा है। जब लोग चंद सिक्कों के नाम पे अपनी जमीन को बिक्री कर रहे हैं, जब यहाँ के राजनेता चंद सिक्कों के लिए पूंजीपतियों के सामने अपना माथा मस्तक बेच रहे हैं, उस समय में छोटे लोग की तरह टिमटिमाते हुए एक ईमानदारी का प्रकाश है जिसका नाम है लाल झंडा, जो अपने शरीर का खून भी मजदूरों के लिए बहा सकता है, टक्कर दे सकता है, अपना सर कटा सकता है, लेकिन सर झुकने नहीं देंगे। और इस पवित्र मिट्टी से इन तमाम मजदूर भाइयों के समक्ष हम लोग आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि होश में आओ, इस मैनेजमेंट कान खोलो। अगर मजदूर के साथ और गांव अगर हमला उजड़ेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम संघर्ष करेंगे। और संघर्ष पे हमारा विश्वास है। और इसी संघर्ष के माध्यम से दिल्ली में कुछ सीट आपको ज्यादा मिल गया, बंगाल में कुछ सीटें ज्यादा आ गई तो आपको घमंड हो गया है। संख्या पर घमंड ना करें। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख को आज जोका ईएसआई अस्पताल में 20 मिनट तक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य जांच के बाद उसे यहां के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, लेकिन इस बीच शाहजहां ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बार बार पूछने पर भी उसने मुंह नहीं खोला। साफ है कि शाहजहां शेख काफी सतर्क हो गया है, क्योंकि रविवार को उसने कहा था कि उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बता दें कि इससे पहले उसने कहा था कि भाजपा के लोगों ने उसके खिलाफ साजिश की है। शाहजहां से जब पूछा गया कि पार्टी उसके पक्ष में नहीं है तो उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा था कि चाहे कोई हो या ना हो, उसके साथ अल्लाह है। इतना ही नहीं, उसने कहा था कि किसी के खिलाफ उसकी कोई शिकायत नहीं है। विगत शुक्रवार को उसने कहा था कि भाजपा के लोग उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं।
इसके अलावा इससे पहले उसने कहा था कि वो राजनीतिक साजिश का शिकार हुआ है। उसने मीडिया से किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना कहा था कि आप समझ सकते हैं कि साजिश के पीछे कौन है। शाहजहां फिलहाल ईडी की हिरासत में है। उसे सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। इस बीच ईडी के टीम को इस मामले के एक सफेद डायरी का पता चला है। आरोप है कि उसमें शाहजहां ने अपने काले धन और उससे संबंधित लेन देन का हिसाब लिखा रखा था। आरोप है कि उसमें शाहजहां ने अपने काले धन और उसमें संबंधित लेन देन का हिसाब लिख रखा था। इस बारे में ईडी के टीम ने उससे पूछताछ की है। शाहजहां का नाम सबसे पहले राशन भ्रष्टाचार मामले में आया था। सूत्र की माने तो शाहजहां विभिन्न अवैध लेन देन का हिसाब डायरी में लिखता था। चलो 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 मीडिया हटाइए। साइड ঠিক আছে চলো বেলুন তো ঢোকা ইএসআই হসপিটালে তাকে আনা হলো মেডিকেল চেকআপের জন্য। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के कॉलेज पाड़ा इलाके में गुरुचरण साव और उनकी पत्नी रूपा साव पर स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इन महिलाओं से पैसे लिए हैं। लोन के नाम पर उनसे पैसे लिए गए, लेकिन अब तक उन्हें चुकता नहीं किया जा रहा है। इन महिलाओं का कहना है कि उन दोनों ने किसी से 80,000 तो किसी से 90,000 तो किसी से कई लाख रुपए लिए हैं और अब वो दोनों पति पत्नी फरार है। इनका कहना है बनाकर इन दोनों पति पत्नी पैसे लेते रहते थे और कहते थे कि वो जल्द लौटा देंगे, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो वो बहाना बना देते हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में रानीगंज थाना के साथ साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पर जाके पैसा लेकर आया, बोला घर बनाएंगे। हम ठीक है घर बना रहे, हम दे रहे, मामी का हिसाब से दिए। बोला कि हम 1 साल में दे देंगे। तो अब 1 साल हो गया, हम लेने आए पैसा, देख रहे एक एक आदमी उसका घर में आ रहा। तो हम पूछ रहे इतना आदमी क्यों आ रहा आपका घर में? आप तो सिर्फ मेरे से लेन देन करते थे, मेरे से लिए घर बनाए, तो और बाकी का पैसा क्या किए? तो बोला कि नहीं ऐसी है। 3 लोग से बाकी से पूछे आप लोग भी पैसा दिए? 3 लोग बोला हाँ हम लोग पैसा दिए। तब ये बोला हम 90,000 उठा के दिए, वो बोला 60,000। बोलिए मेरा 3 लाख रुपए एक तो बजाज का लोन उठा के लिया था मेरे हस्बैंड से, और बाद बाकी मेरा बाहर का बोला कि पैसा लाख दीजिए, और मेरा बेटी गिर गया एक बार, मेरा बेटी बोला हॉस्पिटल में भरती है तो दीजिए, और उसका हस्बैंड बोला लोन मेरा सर के पास अकाउंट में लोन का पैसा भी भरे हम उसका, बोले अकाउंट में भर दीजिए, हम 2 दिन में आपको दे दे रहे हैं मेरा लोन। गुरुचरण साहब। वाइफ का नाम? उसका वाइफ का नाम रूपा साहब। मेरा 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख रुपया तो बहुत लोग औरत का भी लिया है, उसका भी लिया है। हाँ 15-20 आदमी लिया है पैसा। इसका जानकारी कहाँ ना जाकर दिए पहले, उसके बाद सब बोला ना, सब साथ हुए तब जाकर नहीं। मम्मी को भेजे सबका सब आप जाइए, मेरा छोटा बच्चा आप जाके करिए कंप्लेंट। तो पुलिस ऑफिस में किया तो लोग बोला ठीक है, नया साहब पास भी किए थे। नया साहब बोले ठीक है हम लोग मीडिया करेंगे, वकील भी करेंगे, आप लोग का पैसा मिलेगा, कुछ ये करिए। तो पहले ही होने के आगे किए, पता ही नहीं चला। कल कोर्ट से केस हुआ, कल गए थे आसनसोल कोर्ट। नाम ले रहे, वो लोग अपना घर बनाएंगे बोल के पैसा लिया था। बनाया भी घर था, फिर एक बार पैसा लिया नल लिया खातिर, बोला नल लेंगे, हमको कुछ हेल्प करिए, हम एक ही बार। मैंने आप लोगों के साथ पूरा चीट हुआ, ये समझ में आ जा रहा है। चीटिंग किया। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम पूजा गौड़ है। जगह का नाम? कॉलेज पर जो भी काम करता पैसा लड़की को भेजते हैं, वही पैसा उनसे मेरा बेटी का पैसा वही लेके ले लिया। वही रुका साहब बोले थे जाने बाड़ी भांगो, बाड़ी बेराबो, তোমাকে দিব টাইম দিয়েছে, তো জানা গেছে আরো লোকের কাছে টাকা নিছে, ও তো ওর কাছে আগে থেকে লেনদেন করছিল। কত টাকা নেওয়া? তো টোটাল कितना औरत? হ্যাঁ না 20 তো তাদের নামগুলো বলুন না, কারা কারা ছিল আপনাদের সাথে? হ্যাঁ आपका नाम? हमको लोन उठा के दीजिए। हाँ हमको बहुत कर्जा हो गया, हम आती थी इसको चाहो पिलाओ। हम सर हम बोले लोन उठा के दिए, एक लोन उठा के दिए, फिर एक उठवा लिया, ऐसे कहते कहते 4 लोन उठाया सर। क्या 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 करने के लिए पैसा मांगा था? बोला कि दीजिए हमको
कर्जा भरेंगे, मेरा कर्जा बहुत किस लिए मांगा था? कर्जा के लिए? कर्जा के लिए। अच्छा। मेरा कर्जा ना बहुत हो गया है, भरेंगे। हम उठा के दिए सर, एक तो हाले उठा के दिए 36 रुपया भरने। अच्छा, जो लोन आप वही तो भाग गया है ऊपर। हाँ, भाग गया, वही भागा है। आदमी सर लोग आकर हमको तंग करा, पैसा दो न थाना में ले जाएंगे तो नोटिस निकालेंगे, वही बोल। क्या आ रहा? पैसा आ रहा, पैसा लोन वाला सर आ रहा, लोन वाला। वही इस बारे में 88 नंबर वार्ड के पार्षद नेहा साव ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। का समस्या नहीं है ये, आप देखिएगा कि 33 नंबर वार्ड में भी सेम घटना हुआ है। ये 88 नंबर वार्ड नहीं है, उसमें कुछ लेडीज़ 88 नंबर वार्ड की है, कुछ लेडीज़ 36 नंबर वार्ड की है। तो वो दोनों वार्ड से ही मतलब लेडीज़ लोगों का पैसा लेके वो लोग गए हैं। तो मतलब इन लोगों का भी फॉल्ट है, ये लोग कहीं ना कहीं लालच में आके उन लोगों ने लोभ दिया है कि आप मुझे इतना पैसा देंगी तो मैं आपको इतना रिटर्न करूँगी। ये इसी लोभ में आके इन लोगों ने अपने नाम पे लोन उठा के उसको दिया, अपने लोन के पैसे को उसको दे दिया है, वो लेके आज चली गई है। और हालांकि हम लोगों ने मैंने उनका सपोर्ट किया है, उन लोगों के साथ थाना में जाकर मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाया है। पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है, कोशिश कर रही है उनको ढूंढने का। लेकिन ये समस्या देखिए सिर्फ इस वार्ड का नहीं, ये समस्या पूरे रानीगंज की है। मैं एक महिला प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं 33 नंबर वार्ड की भी लेडीज़ लोग मेरे पास आई थी, उन लोगों ने भी मुझे बोला, मुझे कंप्लेंट किया कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ। तो उन लोगों को भी मैंने फाड़ी में जाकर पंचायत फाड़ी में जाकर उन लोगों का भी समस्या को मैंने बोला है, रानीगंज थाना में भी बोला है, कंप्लेंट करवाया है। देखिए पुलिस देख रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कौन है क्या है, पुलिस जल्द से जल्द उनको ढूंढ के निकाले। अच्छा मैडम, आप काउंसिलर होने के नाते, वो महिला प्रेसिडेंट होने का नाते, इस तरीके जो घटना मतलब शहर का अंदर मतलब घट रही है, तो इसके लिए मतलब लेडीज़ लोग को माने क्या अवेयरनेस क्या करेंगे? जी देखिए, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये जो लेडीज़ लोगों को जो लोन मिलता है, इस लोन में देखिए ये लोग माने एक ग्रुप होता है, ग्रुप में क्या होता है, एक हेड लेडीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं लोन देते हैं उन लोगों का भी बहुत। इस बारे में रानीगंज थाना पंजाबी मोड़ फाड़ी में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस फरार लोगों की तलाश कर रही है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैती नवरात्रि के उपलक्ष्य में रानीगंज शहर के विभिन्न जगहों पर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। श्री श्री सोलोआना महारानी मंदिर हटिया तालाब रानीगंज द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुए। कलश यात्रा पूरे शहर की परिक्रमा कर मंदिर परिसर में जाकर समाप्त हुआ। 9 दिन के मंगल पाठ का आयोजन भी यहां किया गया है। श्री श्री शीतला माता सेवा समिति शिव मंदिर द्वारा रानीगंज हटतला में कलश यात्रा निकाली गई। यहां पर भी सैकड़ों महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुए। बोरोटू के चेयरपर्सन मुजम्मिल शहजादा अंसारी, 37 नंबर वार्ड के काउंसलर एवं शहर के प्रेसिडेंट रुपेश यादव कमेटी के सदस्यों के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। 9 दिन के इस कार्यक्रम में मंगल पाठ का भी आयोजन किया गया है। दूसरी ओर श्री श्री शीतला मंदिर केजी लेन रानीगंज से भी भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों महिलाएं इस मंगल कलश यात्रा में शामिल हुई। यहां पर भी 9 दिन के मंगल पाठ का आयोजन किया गया है।
साल पूजा होती है। ये चैत महीने में इस पूजा का एक अलग ही पर्व माना जाता है। इसका एक अलग ही महत्व होता है। पिछले 2000 साल से इसका रैली भी हम निकाल रहे हैं। हर साल 101 बाई 151 कलश कन्या कलश लेकर निकलती है रास्ता। आज मंगल कलश यात्रा में कितना पार्टिसिपेंट थे? इस बार 101 कलश थे। 101। अच्छा, शहर का किस किस मतलब क्षेत्र से मतलब ये हुआ? ये सिया रोड बड़ा बाजार होते हुए दालपट्टी मोड़ मधुरा मोड़ के में आ गया। अच्छा सर, अब रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज सियालसोर इलाके में लोकसभा चुनाव के सीपीआईएम उम्मीदवार जहांरा खान के समर्थन में लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिए गए। इसके विरोध में सीपीआईएम नेता संजय प्रामाणिक ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। যাচ্ছে যে আমাদের এই ব্যানার, এটা দ্বিতীয় নম্বর ব্যানার আপনার ছিঁড়ে দেওয়া হলো। দেওয়াল আমাদের বুক করা দেওয়াল, লিখিত পারমিশন নেওয়া, সেই দেওয়াল চুন করে লিখে দিচ্ছে। আমাদের কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস লিখে, যেমন গতকালই কুলকুলিপাড়ায় আমাদের দেওয়াল যেটা আছে দুলাল বাউরির যে দেওয়াল আমাদের লিখিত পারমিশন আছে, দেওয়ালে সেখানে মুছে আমরা লিখে দিয়েছি তৃণমূল কংগ্রেস। আমাদের দেওয়াল লেখা আছে, সে লেখা দেখছি মুছে পরে বিজেপি চুন মেরে মুছে দিচ্ছে। কুলকুলিপাড়ায় ব্যানার টাঙানো আছে, সেই ব্যানার আপনার ছিঁড়ে দিচ্ছে। আমাদের চুন করা দেওয়াল, সেই দেওয়ালে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস লিখে দিচ্ছে। এই তো পেছনে বাস্কেট পাড়া, এখানে আমাদের দেওয়াল আমরা লেখা ছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা আছে তারা ভয় দেখে, বাড়ির মানুষকে ভয় দেখে সেই দেওয়াল জোর করে মুছে দিচ্ছে। বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বলছে, নেতা যারা আছে ওদের তো সবাই নেতা, ওরা নেতা বলছে যদি দেওয়াল না লিখতে না দাও তাহলে লক্ষ্মী ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবো। এটা হয় কখনো? এই হুমকি দিচ্ছে। আপনারা দেখবেন দেওয়ালে লেখা আছে যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার চালু রাখতে হলে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে হবে। এটা ব্ল্যাকমেলিং করছে সাধারণ মানুষের সাথে, যে তুমি ভোট দেবে তবে তুমি লক্ষ্মী ভাণ্ডার পাবে। আমি বলছি তৃণমূল কংগ্রেস তার বাবার ঘর থেকে দেয়? বাবার ঘর থেকে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা দেয় কি? লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা তো আমার আপনার যারা ট্যাক্সের টাকা থেকে সরকার দিচ্ছে। সরকারি প্রকল্প কখনো রাজনীতি দল বন্ধ করতে পারে? মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। আর এই নিদর্শন আজকে দেখুন, মানে মূল রাস্তার ওপর ব্যানারটা আমরা ছিঁড়ে দিলাম। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, পুলিশ আসছে, এর আগেও কমপ্লেন করেছি, বাই নেমে কমপ্লেন দিয়েছি। পুলিশ চুপচাপ। পুলিশ মূলত তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়ে গেছে। কি মনে করছেন, এটা কি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল? একদম বিশেষ রাজনীতি। এখন দেখুন আমরা সিপিআইএম করে লাল ঝান্ডা করি, আমরা তো না দেখলে কারোর কথা বলতে পারবো না। আমরা এটা দেখিনি যে কে ছেড়েছে, কিন্তু তৃণমূল আর বিজেপি যারা আমাদের বিরুদ্ধে যারা আছে, যারা চায় না যে গরিব মেহনতি মানুষের ক্ষমতা আবার ফিরে আসুক, তারাই এটা করছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে একটা চোরের দল, আর বিজেপি হচ্ছে দালাল। সবচেয়ে বড় ডাকাত যদি বলেন সেটা হচ্ছে বিজেপি। ইলেকট্রন বন্ডের টাকা বিজেপি যেমন খেয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসও খেয়েছে। চোরদেরই কাজ। চোররা তো কখনো চাইবে না যে মানুষ, ভালো মানুষজন যারা আছে তারা জিতে আসুক। রাতের অন্ধকারে এটা ছেড়ে দেওয়া আছে। আমরা পুলিশকে যেটা বলেছি যে এই শেষবারের মতন বললাম, যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না करें আমরা কারো। वहीं रानीगंज तृणमूल कांग्रेस शहर प्रेसिडेंट रुपेश यादव ने इसके जवाब में पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। पोस्टर फाड़ा जा चुका है, ये आप भी कह रहे हैं। संजय प्रामाणिक जो बातें कह रहे थे वो लगते हैं एसी घर में केवल बैठते हैं, कभी फील्ड में उतरे नहीं हैं। अगर फील्ड में उतरे होते तो वो इस तरह के बात नहीं करते। अगर फील्ड में उतरे होते तो इस तरह का बात नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग घूरते हैं, गली में घूरते हैं, मोहल्ले में घूरते हैं, गरीब लोगों की पार्टी अपने आप को बतला रहे थे। लेकिन जब आप घूरिएगा तो देखिएगा जो पोस्टर चिटाया हुआ रहता है ना, और जिस हाइट में वो बैनर लगा हुआ है, जिस हाइट में बैनर लगा हुआ है, उस हाइट में कभी गाय पकड़ी मुख से उसको नोच दिया करती है। तृणमूल कांग्रेस का संस्कृति नहीं है बैनर फाड़ना। ये संस्कृति सीपीएम का है, বামপন্থীও का है। इसी রানীগঞ্জ শহর में উনি বলছিলেন कि সে আমাদের সংস্কৃতি নয়, কিন্তু আমরা দেখেছি এই রানীগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসকে এনারাই মাইক বাঁধতে দিতেন না, পোস্টার চিটাতে দিতেন না, দেওয়াল লেখন করতে দিতেন না। যিনি বলছেন আজকে বড় বড় কথা, সাধারণ মানুষের দল, গরিবের দল, খেটে খাওয়া মানুষের দল, ওনারাই 34 বছর এই বাংলায় শাসন করেছেন। আজকেও কিন্তু ওই খেটে খাওয়ার মানুষদের জন্য কোনো কাজ করেননি। আমাদের দিদি, আমাদের নেত্রী খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য কাজ করেছেন, তাই মানুষ জনগণ আমাদের সাথে আছে, সেটা ওনারা সহ্য করতে পারছে না। ওনারা 34 বছর কোনো লক্ষ্মী ভাণ্ডার করেননি, ওনারা 34 বছর কোনো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেননি গরিব লোকেদের জন্য, শুধু গলা ফাটিয়েছিলেন। দিদি কাজ করেছেন, তাই মানুষ সাথে আছে, ওদের পায়ে তোলা জমি নাই, সেই জন্যে ওরা বারংবার এই পোস্টার আর ব্যানার ছেঁড়া নিয়ে গল্প তৈরি করে একটা হাওয়া তৈরি করতে চাইছেন।
সেটা কিন্তু মানুষ করতে দিবে না। वहीं रानीगंज भाजपा नेता दिनेश सोनी ने इसके जवाब में पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही कि सीपीएम और तृणमूल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिल्ली पे लोग एक टेबल पे बैठ कर के चाय नाश्ता चलता है और बंगाल में यहाँ दिखावा, झूठा एक दिखावा, एक नाटक जनता की आंखों में धूल झोंकने का कि यहाँ हम लोग अलग अलग हैं। तो दोनों की मिली भगत है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और 34 सालों में सीपीएम ने क्या किया है वो सभी जानते हैं। वो अपना काल शायद भूल गए हैं प्रमाणिक जी कि सीपीएम ने क्या किया था। और केवल गरीबों का एक आड़ लेकर के जो है कि गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं। उनका प्रेम भारत से नहीं है, उनका प्रेम है चाइना से, उनका प्रेम है वियतनाम से। उन्हीं का स्लोगन था ना ये सीपीएम का कि भूले जाबो बापेर नाम, भूलबो ना वियतनाम। ये भारत की पार्टी है ही नहीं, ना इन्हें भारत की राष्ट्रीयता से प्रेम है, ना भारत से प्रेम है, ना भारत के गरीबों से प्रेम है। गरीबों को केवल आड़ में ला करके उन्हें जिस तरह से थे 34 बरस पहले जिस तरह से थे बंगाल में लोग, आज भी तो उसी पोजीशन पे थे जब उनकी विदाई हुई 2011 में। कौन सी उन्नति हुई, कितनों को उन्होंने नौकरी दी, कितना पश्चिम बंगाल में यहाँ पे विकास हुआ, कितने यहाँ पे रोजगार मिले, कितने यहाँ कल कारखाने लगे, कुछ नहीं। केवल लूटा है इन्होंने और दूसरे दलों को जो है किस तरह दबाने की चेष्टा की। तो वो जैसा बोया आज उन्होंने वैसा ही फल मिल रहा है उन लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति कभी नहीं रही है। पूरे भारत में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां विरोधी आराम से चुनाव लड़ते हैं। किसी तरह का झमेला झगड़ा कुछ भी नहीं होता है, शांतिपूर्वक चुनाव होता है, शांतिपूर्वक सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के वहाँ पे जो है काम होता है। और किसी तरह का भी वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में हम लोग देते हैं चुनाव मतलब बम बारूद गोली, आज से नहीं है, सीपीएम के समय से चलता आ रहा है। और तृणमूल की सरकार आई तो भी अभी यही चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग पश्चिम बंगाल के बाहर चले जाएँ, भाजपा का जहाँ पे राज्य है, जिस राज्य में सरकार है भाजपा की, वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और देखिए टीएमसी की जो बात है, बात यहाँ पे मोदी जी ने जनता के लिए काम मोदी जी कर रहे हैं। जनधन योजना मोदी जी ने ला के दी, उज्ज्वला गैस योजना मोदी जी ने ला करके दी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में हार के डर से बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसी को भेजकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। ये कहना है तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी का। इसके साथ ही उन्होंने ईडी और एनआईए के निदेशक को बंगाल आने और अगर उनमें ताकत है तो चुनाव लड़ने का आह्वान किया। বিজেপির ক্ষমতা থাকলে মেঘনাথের মতো মেঘের আড়াল থেকে না লড়ে ইডি ডিরেক্টরকে বলুন বাংলায় লড়বে, এনআইএ ডিরেক্টরকে বলুন বাংলায় লড়বে। এখনো তো দুটো আসনই প্রার্থী দিতে পারেননি। একটাতে এনআইএ ডিরেক্টরকে পাঠান আর একটা ইডি ডিরেক্টরকে পাঠান। দেখি বাংলার মানুষ শেষ কথা বলে না রাষ্ট্রশক্তি শেষ কথা বলে। শেষ কথা ইডি সিবিআই বলে, ভারতবর্ষের শাসক দল বলে, না সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিক বলে, কৃষক বলে? আপনারা কি ভাবেন বাংলার মানুষ বোকা, চোখে দেখতে পায় না? যে পরিণতি হয়েছিল 2021 সালে এর থেকেও খারাপ পরিণতি বিজেপির হবে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। मुर्शिदाबाद जिले के खरग्राम ब्लॉक के सदल ग्राम पंचायत इलाके में नदी किनारे रास्ते को लेकर दो पक्ष भिड़ गए और गोलीबारी होती रही। यह घटना जमीन से जुड़े विवाद के कारण हुई। मुर्शिदाबाद के खरग्राम सदल ग्राम पंचायत क्षेत्र में पानी की टंकी स्थापित करने को लेकर पड़ोसियों और सदल गांव में पंचायत सदस्य सारुल शेख के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इस दौरान जमकर गोलीबारी हुई। 4 लोगों को गोली मार दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर स्थिति को संभाला। घायलों को बचाया गया और पहले खरग्राम ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत खराब होने पर उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि घायलों की हालत अब स्थिर है। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। আমরা নামাজ পড়তে গেলাম বিকালবেলা 4টার সময়, একটা জাগালের ঘটনা। তারপর নামাজ পড়ে বাড়ি পালে যাব, তা ওরা লাগিয়ে দিলে কাজ। ঝামেলাটা হচ্ছে এই ছেলেটার সাথে মারামারি। আমি ছাড়া ছিলাম, ছাড়া দাম খেলা এখান থেকে বন্ধুকে বেড়েছে মাথায়। সারুল এখানে সারুল বেড়েছে,
এখানে লাটু বন্ধুকে বেড়েছে আর এখানে কপি বন্ধুকে বেড়েছে। ঝামেলাটা হলো জাগালে সন্ধ্যারা ওই ছেলেটার সাথে জাগালে একটা জাগানের নদীর বাঁধ, যেটা আমরা জায়গা কিনেছি বাউস্ত বাড়ি আমাদের, সেই দাগ বাঁধের ওপর একটা দাগে নদীর বাঁধ যায়। সেই দাগটা ডুপ্লিকেটি করে একজন ব্যক্তি কিনে নেয় আমাদেরকে অসুবিধা ফেলার জন্য, যেহেতু আমাদের সেখানে বসতি বাড়ি আছে আর সেটাতে নদীর বাঁধ গেলছে। জনগণ সেই রাস্তাটা ব্যবহার করছে এখন বর্তমান, সেই জায়গাটা ডুপ্লিকেটি করে ওই ব্যক্তি কিনে, তার নাম হচ্ছে লাটু। এই কথাটা নিয়ে ঝামড়াঝাটি হয়, মুখামুখি হয়, গালাগালি হয়। সেখানে মুখামুখি করতে করতে লাটু আর হাঁটু শেখ দুজন মিলে দুখান নলা বন্দুক নিয়ে এসে গুলি করতে লাগে। আমরা সবাই ভয়ে পালিয়েছি। তার পাশাপাশি শারুল আর কবি ওরা দুজন মিলে গুলি করতে লাগে। আমাদের লোকগুলো সব নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বাড়ি এসেছিলাম, এদেরকে সবকে আবার গুলি লাগে। গুলি মোটামুটি আপনি 17-18 রাউন্ড। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कनुस्तुड़िया एरिया क्षेत्र अंतर्गत नॉर्थ सियासोल OCP में ECL के द्वारा ब्लास्टिंग होने के कारण इनके पास स्थित काटागुड़िया ग्राम इलाके के घरों में दरारें, तालाब एवं कुआं में जल की संकट होने के कारण इस एरिया मैनेजमेंट के द्वारा इन समस्या के समाधान जल्द से जल्द करने के हेतु काटागुड़िया के दर्जनों महिलाएं परिवहन बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। পুকুরে জল নেই, আমাদের রাস্তা ঠিক নাই, টাইম কলে জল নাই, তারপরে OCP এত ব্লাস্টিং হচ্ছে, ঘর ফাটে দিচ্ছে। তারপরে একটা OCPতে ঘরে ঘরে কাজ নাই, একটা কিছু নাই, ফেসিলিটি কিছু নাই, আমাদের সব কিছু শুকিয়ে যাচ্ছে। ওই আমাদের এসছি হ্যাঁ 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 ঘর ফাটে যাচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে, তাই আমরা এসেছি এখানে। এই জানাবার জন্য এসেছি। এর আগেও তো দেখেছিলাম। হ্যাঁ 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 অনেকবার এসেছি। হ্যাঁ কাটাগোড়া গ্রামে কাজ কিছু হয় না, কাজ কিছু হয় না। আজকে আমাদের পুকুর ঠিক চাই, জল চাই, টাইম কলে জল চাই, ঘর বাড়ি ফাটে যাচ্ছে। হ্যাঁ 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 বন্ধ করেছি। কাজ কি বন্ধ করেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে বন্ধ করেছি। रीता नायक। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उद्योगपति हर्षवर्धन नेवतिया को ईडी ने तलब किया। वह मंगलवार सुबह ईडी दफ्तर में पेश हुए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मंगलवार सुबह उद्योगपति नेवतिया की कार CGO कॉम्प्लेक्स के सामने क्यों रुकी थी। वह कार से उतरे और सीधे ईडी दफ्तर में दाखिल हो गए। पत्रकारों ने पूछा कि क्या उन्हें बुलाया गया था। उस सवाल के जवाब में उद्योगपति ने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कहा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। आपको क्यों बुलाया गया है, उस सवाल के जवाब में हर्ष ने कहा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आकर आपको बताऊंगा। আপনাকে কি ডাকা হয়েছে? কারা ডেকেছে? কেন, কি বিষয় বলছি এসে বলছি। কোন কেসে ডেকেছে সেটা কি কিছু বলবেন? এসে বলছি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कन्यापुर गांव के लोगों ने आज रेल बंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि हर साल रेलवे की तरफ से अधिकारी आते हैं और यहाँ के रास्ते को बंद करने की धमकी देते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि इस रास्ते के ऊपर हजारों लोग निर्भर है और वो इस रास्ते को बंद नहीं करने देंगे। আমাদের এমএলএ থ্রুতে, আমাদের প্রশাসনের থ্রুতে DRM কে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলাম, তখন আশ্বাস দিয়েছিল যে আর হবে না, কিন্তু প্রতি বছর বারবার একটা করে এরকম আসছে আর আমাদেরকে বলছে এইভাবে রাস্তাটাকে ব্লক করে দেবো। আমরা কোনোভাবে আমাদের এই রাস্তা ব্লক করতে দেব না, এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কথা। ঠিক আছে, জনসংখ্যা প্রচুর জনসংখ্যা, সেটা বলে বোঝানো যাবে না। 15টা গ্রাম আছে, 15টা। আমরা একটা গ্রাম, আশেপাশের গ্রামটাকে তো ধরলে হবে না,
এর দূরেও অনেক গ্রামের লোক যারা ওই মেন রাস্তাকে অ্যাভয়েড করে আমরা এই রোড দিয়ে যাই, ঠিক আছে। তো সেটা প্রশাসন, আমাদের পুলিশ প্রশাসন সাথেই আছেন, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাছাড়া আমাদের এমএলএ সাহেবের সাথে কথা হয়েছে, সবাই সহমত। এই রাস্তাটা সবাই জানেন, এমএলএ সাহেব নিজে যাতায়াত করেন, ঠিক আছে, ওনার গ্রাম এটা, ঠিক আছে। এর আগে নতুন এইখানে প্রত্যেক বছরে আসে একবার করে তালকি ভেলকি করতে থাকে, গেট বন্ধ করার জন্য, রাস্তা বন্ধ করার জন্য এটা চেষ্টা করে, আমরা বাধা দিই। এই নিয়ে অনেকবার কমপ্লেন দেওয়া হয়েছে, কোনো কোথায় ওরা শোনে না। এইবারও এসেছে, বলছে আরপিএফ নিয়ে আসছে, আমাদেরকে নাকি মারধর করে ঢুকাবে, গেট বন্ধ করবে, এই রাস্তা বন্ধ করবে, তারপরে ওরা ই করবে। আমরা এটা হতে দেবো না। ডেলি 1 লাখ লোক যাতায়াত করে। আমরা এটা রাস্তা বন্ধ করতে দেবো না, আমরা এখানে গেট চাইছি। আমার নাম বিকাশ तिवारी, कन्यापुर। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।